हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। और देखिए दोस्तों, आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का जीएस का पेपर हो चुका है दोस्तों। पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू एनालाइज दैट पेपर, किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ट्रेंड रहा है दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि कुछ एरिया से क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ गए। तो देखिए, इन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, कैसा ओवरऑल पैटर्न रहा है एग्जाम का, इन सारी बातों को इस सेशन में आपके साथ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना दोस्तों। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड डियर फ्रेंड। और यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान, इस तैयारी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड। आज का ये जो पेपर रहा है कैसा रहा है, तो देखिए ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, देखिए पेपर को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट इफ आई टेल यू ओवरऑल व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस डियर फ्रेंड, तो पेपर 2024 का जो एग्जाम का पैटर्न था लगभग उसी तरीके से मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की तरफ आप बोल सकते हैं कि पेपर जा रहा है दोस्तों। और अगर आपने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी की है, जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उन्हें आपने कवर अप किया है, रिवाइज किया है दोस्तों। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्वेश्चंस हैं, यूएवी पर क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्स्टेक पर क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप पाएंगे वो प्रिडिक्टेबल लाइन पर ही हैं। तो डिटेल में अब मैं आपके साथ इसकी एनालिसिस करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम आपके साथ जो जीएस 1 का पेपर हुआ है प्रीलिम्स 2025 में, उसकी एक ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देखें दोस्तों, अगर यहाँ पर आप ट्रेंड देखें तो हर साल की तरह से इस बार भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो 30 से 31 क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से पूछे गए दोस्तों। और देखिए बार बार एक बात आपके साथ एम्फेसाइज करते रहते हैं कि देयर आर सर्टेन एरियाज। अगर आप ओवरऑल जीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी का सेक्शन है, प्लस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। अगर इन 5 एरियाज को आप कवर करते हैं तो ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस यू गेट फ्रॉम दीज 5 एरियाज। तो देखिए वो पैटर्न आपको यहां पर भी मिलेगा। यहां पर भी आप देखेंगे इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये जो सेक्शन है दोस्तों, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और उस तरह से अगर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के सेक्शन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोस्तों कि ये जो एरियाज है दोस्तों, ये एक मेजर चंक को कवर कर रहे हैं दोस्तों। आपका जो एग्जाम का जो एक मेजर चंक है वो यहां से कवर हो रहा है। साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन दोस्तों, सवाल यहां से भी पूछे गए, डायनेमिक रहता है, बट अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस सेक्शन को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर रहा है वो बहुत ही बैलेंस रहा है। हिस्ट्री का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है दोस्तों, 16 से 17 सवाल हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो देखिए पेपर जो है वो प्रिडिक्टेबल लाइन्स पर ही है, पेपर प्रिडिक्टेबल लाइन्स पर भी। और अगर आप और ज्यादा एनालाइज करते हैं दोस्तों तो आप पाएंगे कि हर बार की तरह से पॉलिटी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपके पेपर में बनी हुई है। 14 to 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस रीजन। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर उन क्वेश्चंस के नेचर को आप देखें दोस्तों तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस का जो नेचर है डियर फ्रेंड, स्टैटिक क्वेश्चंस हर बार की तरह से बने हुए हैं। और अगर आपने बेयर एक्ट को पढ़ा हुआ है, अगर आपने लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से इस 14 से 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। पिछले सालों में देखिए एक लोगों की एक बात थी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल पूछे गए, बट हाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल पूछे गए हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर ही 2 सवाल पूछे गए। बस हाँ, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, रिवाइज किया है, तो आप पाएंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईजी से मॉडरेट आप बोल सकते हैं एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस, तो इनके सवाल को भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने चीज़ों को रिवाइज किया है। ज्योग्राफी से हर साल की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी सवाल पूछे गए हैं, बट हाँ अगर आपकी मास्टरी है, अगर आपका कमांड है किस पर, एनसीईआरटीज पर डियर फ्रेंड, अगर एनसीईआरटीज पर आपका कमांड है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस है दोस्तों, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने मैपिंग की है, अगर आपने एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ा है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। अगर आप इसे देखें, इन्वायरमेंट अगर आप मुझसे बोलें तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉडरेट से टफ की तरफ है।
मॉडरेट से टफ की तरफ है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का देते हैं उसी समय इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी इसके साथ ही होता है। तो पिछले कुछ सालों से, अगर मैं लगभग पिछले 6 से 7 सालों की बात करूं, तो लगातार प्रीलिम्स में लगातार दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनका एक स्टैंडर्ड है दोस्तों। तो अगर आपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को पढ़ा हुआ है तो इसके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ये एक सवाल भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल जो प्रिडिक्टेबल लाइन पर हैं ही पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी की अगर आप बात करें, देखिए ये जो क्वेश्चन रहा फिस्कल डिफिसिट वाला, जरूर इसने स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज दिया दोस्तों, एक सरप्राइज दिया है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 से 20 सवाल इकोनॉमी से पूछे गए हैं। और देखिए अब ये बात बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि देखिए इकोनॉमी का जो एरिया है दोस्तों, उससे आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि देखिए आप उसको बस सरफेस लेवल पर पढ़ के जाएंगे और वहां पर चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इकोनॉमी से बड़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसलिए ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप देखें तो सवाल ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, अगर आपने इसको पढ़ा है तो डुएबल है। बट हाँ, एग्जाम हॉल में आप कितना कर पाते हैं ये एक सोचने वाली बात है। आईआर से रिलेटेड सवाल देखो, बार बार देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड ये जो न्यूज थी कि ब्रिक्स में जो नया मेंबर ऐड किया जा रहा है, लगातार ये न्यूज में था, लगातार इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए दोस्तों। आईबीआरडी से रिलेटेड सवाल पूछे गए, बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, और देखिए खो खो वर्ल्ड कप से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। और यहां पर आप देखेंगे कि देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, चेस ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। पिछले कुछ टाइम से देखें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे थे दोस्तों, बट इस बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो देखिए यूपीएससी ने लगभग सभी एरियाज को प्रेजेंस यहां पर दी है। तो अगर आप ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में, एग्जाम कंडीशन में डेफिनेटली ये जो पेपर था ये चैलेंजिंग था दोस्तों। कहीं से भी ये नहीं कहा इसका कि ये जो पेपर था ये इजी था। पेपर टफ तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ चैलेंजिंग था। तो अगर आपने इसकी तैयारी ऑर्गेनाइज तरीके से की है, सभी एरियाज को आपने बैलेंस तरीके से पढ़ा है, और जो देखिए हम आपके साथ बार बार डिस्कस करते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी, अगर आपने इन्हें अच्छे से कवर किया तो देखिए ये पेपर आप कर सकते हैं। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल, देखिए मेरी जो फाइनल एनालिसिस वही है कि आप इसको मॉडरेट लेवल भी बोल सकते हैं। अगर आपने पहले जीएस को पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर आप अटेम्प्टर हैं तो डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं कि पेपर कह रहा है डिफिकल्ट ले रहा है दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जो एरियाज हैं उन्हें इंपॉर्टेंस दी गई दोस्तों, स्टैटिक एरियाज को इंपॉर्टेंस दी गई है। और एग्जाम कंडीशन में अगर आप काम कंपोज होकर इस पेपर को करते हैं तो डेफिनेटली ये पेपर क्या है, डुएबल है। जिन्होंने भी किया होगा देखिए उन्होंने इस चीज को फील किया होगा कि अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते हैं और अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, एग्जाम हॉल में आप अपने कामनेस को, कंपोजर को बनाए रखते हैं, तो इस पेपर को किया जा सकता है। ये मेरी फाइनल एनालिसिस है। एक्सपेक्टेड लाइन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इसका एक डिटेल सोल्यूशन हम आपके साथ फिर से लेके आएंगे। और आप में से कोई भी अगर 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही देखिए चैनलाइज तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस की अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हुए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, एसे प्रिपरेशन, सीसैट, जनरल स्टडीज ऑप्शनल, सो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च न्यू 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम 5 जून। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। Thank you to all for joining me and for staying with me, dear friends. Thank you.